हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 चित प्रकट होना। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, तो हमें क्या प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होती है। प्रतिदर्श समष्टि हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है। हो सकता है तीनों सिक्कों पर ही हमें पट प्राप्त या हो सकता है हमें 2 पर पट व 1 पे चित प्राप्त हो, या शुरू के 2 पे हमें चित और आखिरी पे 1 पे हमें पट प्राप्त हो, या तीनों पे ही हमें क्या प्राप्त हो जाए, चित प्राप्त हो जाए, या हमें चित पट चित प्राप्त हो, या हमें पट चित पट प्राप्त हो, और या हमें पट चित चित प्राप्त हो, और या हमें चित पट पट प्राप्त हो। तो यह इन 3 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर प्रतिदर्श समष्टि हमें प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं इस प्रतिदर्श समष्टि में हमें कुल संभावित मामलों की संख्या कितनी प्राप्त हुई है। यह प्राप्त हुई है हमें 8। हम जानते हैं किसी घटना के घटने की प्रायिकता का क्या सूत्र होता है। यह सूत्र होता है अनुकूल मामलों की संख्या बटे में आएगी संभावित मामलों की संख्या। मान लेते हैं घटना के अनुकूल मामलों की संख्या को हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे NE से, तथा संभावित मामलों की संख्या को हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे NS से। अब हम यह सूत्र का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? हमसे प्रश्न में पूछा है 3 चित प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं एक घटना है हमारे पास E। यह घटना कुछ इस प्रकार है कि जिसमें हम 3 चित प्राप्त कर रहे हैं। तो 3 चित हमारे पास कितने होंगे? 3 चित हम देख रहे हैं अपनी प्रतिदर्श समष्टि में कि 3 चित हमें प्राप्त यहाँ हो रहे हैं। तो यह केवल एक ही घटना है इस पूरी प्रतिदर्श समष्टि में से। तो यह है हमारे पास T। तो हमारे पास अनुकूल मामलों की संख्या कितनी हुई? अनुकूल मामलों की संख्या हमारे पास हुई 1। अब हम प्रायिकता की परिभाषा से जाएंगे। तो क्या है प्रायिकता की परिभाषा? प्रायिकता की परिभाषा है हमारी अनुकूल मामलों की संख्या अर्थात NE बटे संभावित मामलों की संख्या अर्थात NS। तो अनुकूल मामलों की संख्या हमारे पास कितनी आई है? यह आई है हमारे पास 1, अर्थात 3 चित प्राप्त होने की हमारे पास घटना है केवल 1। तो हम लिख लेते हैं। तो यह है हमारे पास 1 बटे में क्या है? NS है संभावित मामलों की संख्या। तो संभावित मामलों की संख्या हम अपनी मुख्य अवधारणा में देख चुके हैं। यह है हमारे पास 8। तो लिख लेते हैं यह है हमने लिख दी 8। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया? हमने ज्ञात कर लिया है जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो तीनों सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता हमारी आई है 1/8। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।